आज आप सबको मार्गदर्शित करेंगे, अपने विचार रखेंगे। हम सब की जवाबदारी होती है कि जब हम यहां से जाएं तो हम उसका मंथन करें, उस पर विचार करें और किस तरह से हम अपने जीवन में उसको अमल में ला सकते हैं। यह हमारे लिए आज का प्रमुख विषय रहना आवश्यक है। जब तक हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है समाज में बहुत सारे हमारे साथी आगे बढ़ चुके होते हैं, शैक्षणिक रूप से भी आगे बढ़ चुके होते हैं, आर्थिक रूप से भी बढ़ चुके होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे पदों में जाते हैं, राजनीतिक रूप से भी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद अगर समाज को पीछे लौट के नहीं देखते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, समाज के उस अंतिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम सबका विकास गतिशील नहीं हो पाता है। इसलिए ये सामूहिक जवाबदारी की बात जो मैं कह रहा हूं कि हम सबकी सामूहिक जवाबदारी बनती है। जो गांव का छोटा व्यक्ति है, छोटे व्यक्ति से लेकर गांव के व्यक्ति से लेकर अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर जो आज उच्च पदों पर बैठ गए हैं, उच्च पदों पर बढ़ गए हैं, उन सब की सामूहिक जवाबदारी रहती है कि हम अपने अपने दायित्वों को, अपने अपने कर्तव्यों को समझें और हमारे समाज को आगे बढ़ा के लेकर जाएं। हमारे समाज में आज सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव रहता है और इसी शिक्षा के कारण आज हम अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने अधिकारों को जानने में हमको 70 साल लग गए। आज भी हम अभी बहुत सारे अधिकार हमारे बहुत सारे साथियों को नहीं पता है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संवैधानिक रूप से अधिकार दिए हैं, आज भी हमको बहुत सारे हमारे साथियों को वो अधिकार नहीं पता है और बार बार ऐसे कार्यक्रमों में, चाहे जन्म जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, बार बार ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में हम सबके संवैधानिक अधिकार हमारे वक्तागण आप सबको अवगत कराते हैं। लेकिन ये बार बार अवगत कराने के बावजूद भी हर बार हमको दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। इस सब के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर हम शिक्षित होंगे, हमारा परिवार शिक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी अगर शिक्षित होगी। आज हमने अपना समय तो जैसे तैसे काट लिया है, लेकिन आज बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। आज जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, जिस तरह से संविधान को बदलने का काम चल रहा है, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं, उन अधिकारों को अपने ढंग से परिभाषित करने का काम किया जा रहा है। तो आने वाला समय हम सबके लिए, अगर हम संगठित नहीं रहे, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को अगर शिक्षित नहीं करें, तो आने वाला समय आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खराब आएगा और फिर हम उसी तरह जैसे कि हम बहुत पिछड़े माने जाते हैं, फिर और उससे पिछड़े की ओर चले जाएंगे और धीरे धीरे हम अगर पिछड़ते चले गए और लोग हमसे आगे निकलते चले गए, तो आने वाली पीढ़ी हमको शायद माफ नहीं करेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षा, और शिक्षा ही वो अधिकार है, हथियार है, जिससे हम अपने अधिकार ले सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम सबको बहुत आवश्यक है कि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी तकलीफ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, 2 वक्त की जगह 1 रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों को एक स्कूल की ओर भेजें। ना केवल स्कूल की ओर, माध्यमिक और माध्यमिक हाई स्कूल नहीं, बल्कि ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन, जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दिला सकते हैं अपने परिवार को, उतने अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाने का प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है। जब बच्चा हमारा पढ़ेगा, लिखेगा, तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा। अभी तो हमारा ध्यान केवल ये होता है कि अगर हम पढ़ लिए तो सास की नौकरी की ओर जाता है, लेकिन केवल सास की नौकरी कर भर लेने से हमारे समाज का विकास नहीं होता है।
वो केवल अपने परिवार का विकास कर पाना उसके लिए संभव होता है, लेकिन समाज का विकास, समाज को आगे बढ़ाने का काम वो नहीं कर पाता है, न सहयोग कर पाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों में चाहे हमारा व्यापारिक क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से संपन्नता हो, हर एक क्षेत्रों में जब तक हमारी पकड़ नहीं होगी, और वो पकड़ केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकती है, जब हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी पकड़ होगी तो हम अपनी लड़ाई अपने समाज को आगे लेकर जा सकेंगे। और जब हम संगठित रहेंगे और एक दूसरे को मदद करके चलेंगे तो बहुत हद तक हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आप सबसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है। हमारी लड़ाइयां जो संवैधानिक रूप से बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, हमारे जल जंगल जमीन की बात हो, वो लड़ाइयां भी हम लगातार बराबर जारी रखें। और अगर जब तक हम ये लड़ाइयां जारी नहीं रखेंगे, और मैं तो कहता हूं कि हमारे अधिकार पाने की लड़ाई केवल विधानसभा की बात नहीं है या लोकसभा की बात नहीं है, क्योंकि आजकल विधानसभा लोकसभा का भी आलम हो गया है कि जब आप बात उठाना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष आपकी बात सुनने तैयार नहीं होता। जो विधानसभा 2-2, 3-3 महीने चलती थी, बजट सत्र होता था 3 महीने चलते थे, अभी बजट सत्र केवल 5 दिन में खत्म हो जाता है। 2 दिन या 3 दिन का सत्र होता है, और आप जब भी अपनी बात उठाना चाहें, सत्ता पक्ष द्वारा हाउस एडजर्न किया जाता है, विधानसभा स्थगित कर दी जाती है। क्योंकि वो बहुमत में होता है, और बहुमत में होता है तो सारे प्रस्ताव आधे या 1 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाता है। और तब ऐसे में हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम मैदान में आए, और जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे तो जो आपके लड़ने वाले हैं, जो समाज के प्रमुख लोग रहते हैं, जो समाज की अगुवाई करते हैं, जिनकी ताकत आप सब हैं, उनकी ताकत, उनके अगर आप पीछे खड़े रहते हैं, उनकी ताकत अगर आप बनते हैं तो आपकी लड़ाई सफल होती है, और ये सड़कों से लेकर संसद तक की लड़ाई होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है, सरकार द्वारा बार बार प्रयास किया जाता है, बार बार गुमराह किया जाता है कि हमको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है, जल जंगल जमीन पे आपको अधिकार दे दिया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, और नियम भी ऐसे बनाए जाते हैं कि केवल किताब में वो रह जाता है कि आपको ये अधिकार दिए गए हैं। जब आपको उसको क्रियान्वयन की बारी आती है, जब उसको मूर्त रूप आप देना चाहते हैं, तो आपको सरकारी तंत्र कहता है कि सरकार से बड़ा कुछ नहीं है। ये जो आपको अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार केवल कागजी अधिकार बन के रह जाते हैं। इसलिए हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन अधिकारों के लिए लड़ाई बराबर जारी रखें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं चूंकि आज मुझे यहां के अलावा 5 जगह जाना है, एक जगह कार्यक्रम करके आ रहे हैं और 5 जगह और जगह जाना है। आखिरी हमारा कार्यक्रम गढ़ी है, दूर दूर है, तो थोड़ी थोड़ी जगह सभी चले जाए। इसके लिए मैं ज्यादा समय आप सब लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन आज जो हमारे क्रांतिकारी जिनकी आज हमने मूर्ति स्थापना की है, बड़ा अच्छा यहाँ रामाटोला के लोगों ने ये स्थापित किया। यहाँ के जितने भी समिति के पदाधिकारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपने हमारे समाज के प्रतीक लोगों को यहाँ स्थापित किया। लेकिन ऊपर थोड़ा छत आवश्यक है, तो आने वाले समय में, चूंकि अभी तो चुनाव है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो मैं अभी तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय के लिए वहां के लिए एक छत की घोषणा मैं इस मंच के माध्यम से करता हूं कि आने वाले समय में हम उसको एक ऊपर छत दें, ताकि हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो राजा हैं, उन लोगों को सही सम्मान मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय भारत।